नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। आज मैं आपको वर्गमूल बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत छोटी बात, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो सेशन में आप बने रहिए। तो चलिए देखिए आज मैं क्या बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आज सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जो 1 नंबर का है। 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि लिखा है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, कोई भी अगर संख्या है उसका यदि वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक जो होगा 2, 3, 7 या सिंगल जीरो, केवल एगो जीरो नहीं आता। यानी अगर आप किसी भी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, यदि 4 का वर्ग किया जाता है तो 4 का यदि वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 होगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो इस 16 में जो इकाई अंक है, क्या इस सभी में से कोई एक आया है? नहीं आया है। यानी कि इसके इकाई अंक पर जो है 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। जैसे कि 5 का यदि वर्ग किया जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। 25 में जो ये इकाई का अंक है 5 है, यानी इस सब में से कोई नहीं आया है। तो मैं यही समझाने के लिए जा रहा हूं, मैं यही समझाना चाहता हूं कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग किया जाएगा तो उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। जैसे कि यदि हम 10 ले लें, 10 का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इन 100 हो जाएगा। 100 में क्या आता है, 2 जीरो आता, सिंगल जीरो नहीं आता। यदि 1000 का ही 100 का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको 4 जीरो हो जाएगा। यानी डबल जीरो है तो डबल जीरो का इसका दोगुना, मतलब जितना जीरो रहता है उसका दोगुना जीरो हो जाता है जब वर्ग करते हैं। तो 1000 हो गया, इसमें भी सिंगल जीरो नहीं आया है। यदि 11 का ही स्क्वायर करें, वर्ग करें, तो 121 आएगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यदि 36 का वर्ग किया जाएगा तो 36 का यदि वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1296। इसमें भी ये जो इकाई का अंक है ये 6 आया है। यानी इन सब में से नहीं आया है। यानी कहने का मेरा जो तात्पर्य था वो आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। चलिए अगला पॉइंट। चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग ज्ञात करने पर प्राप्त संख्या में अंकों की संख्या आधी या आधे से एक अधिक होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यदि वर्गमूल निकाला जाए तो उसमें जो अंकों की संख्या होगी वो उसके आधी या नहीं तो आधे से अधिक होगी।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 जो है, 16 का यदि वर्गमूल निकाला जाएगा, 16 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो इसका 16 का वर्गमूल 4 होगा, जिसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अंकों की संख्या 1 होगा, इसमें एक ही अंक है। यदि 25 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो 25 का वर्गमूल कितना, 5 होता है। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसमें अंकों की संख्या कितना हुआ, जब किसी पूर्ण, ये 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 25 का वर्गमूल यदि निकालेंगे तो 5 होगा। तो इसमें अंकों की संख्या क्या गो अंक है, इसमें एक ही अंक है, यानी 2 अंक के संख्या का वर्गमूल निकाले, जैसे 16 का तो 4 हुआ, यानी कि 2 गो अंक था तो 1 गो अंक आया, इसमें भी 2 गो अंक था तो 1 गो अंक आया। यदि हम 444 का निकाले तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। इसमें अंकों की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि इसमें अंक क्या हुआ, 1 और 2, यानी कि 2 और 1, 2 गो अंक है, इकाई दाह, यानी कि अंक की संख्या इसमें क्या हो गया, तो 2 हो गया। तो ये 2, यानी कि 3 अंक का, यदि 3 अंक के पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इसको निकालने का जो सूत्र है वो है n/2। n/2, जैसे कि इसमें अंकों की संख्या कितना, 1 2 3, तो 3/2, इसको अगर काटिएगा तो हो जाएगा 1.5। तो 1.5 नहीं लिखा जाता, मतलब 1.5 को अंक इसमें आएगा नहीं आएगा, तो इसको क्या ले लिया जाता है, 2 ले लिया जाता है। यानी कि जब दशमलव में आएगा तो उसके एक बढ़ा करके लेंगे, जैसे 1.5 है, यानी 1.5 है, तो इसमें अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। यदि किसी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक होगा, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, यानी कि इसमें 3 अंक होगा। इस 5 अंकों की कोई पूर्ण वर्ग संख्या का यदि वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसमें कितना अंक हो जाएगा, 3 अंक होगा। इसी तरह से यदि किसी 10 अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या है, तो चलिए 10 अंकों की संख्या है, उसके लिए अगर निकालेंगे 10 अंक, कितना अंक, 10 अंक, तो 10 अंक है, तो इसमें पूछ दिया है किसी 10 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का यदि वर्गमूल निकाला जाता है तो उसमें अंकों की संख्या कितना होगा। तो चलिए इसको कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे 10, तो 10 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5 अंक हो जाएगा। 5 अंक का उसका जो है वर्गमूल होगा। अगर इसी तरह से यदि मान लीजिए कि 25 अंक का कोई जो है, 25 अंक का कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितना होगा। तो अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए भाई इसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना, 2 से भागा देंगे तो इसी में कटेगा 24.5, ये जो है 12 दूना 24, 12.5 से कटेगा, इसमें अंकों की संख्या 12.5 नहीं होगा, अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 13 होगा, एक बढ़ा के ले लेंगे 13 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट मेरा क्या था, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने पर प्राप्त संख्या में अंकों की संख्या आधी या आधे से एक अधिक होती है। तो ये आधी 12.5 हुआ तो 12.5 नहीं लेंगे, इस 12 को एक बढ़ाएंगे तो 12 के बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13 अंक का होगा। तो आप समझ गए होंगे। यदि मान लीजिए कि 40 अंक का कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका कितना हो जाएगा वर्गमूल की संख्या, इसमें जो वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा। तो कैसे करना है, इसको 2 से भाग दे देना, जितना अंक का रहेगा उसमें उतना से जितना अंक का रहेगा, मान लीजिए 15 अंक का है तो 15 में 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा देने के बाद देखेंगे अगर दशमलव में आता है तो एक अंक बढ़ा के ले लेंगे, अन्यथा
पूर्ण वर्ग यदि पूर्ण संख्या आता है तो वही हो जाता है। जैसे 40 का कितना हो जाएगा, 40 में 20 अंक का होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर का पॉइंट जो है, 3 नंबर का पॉइंट है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का यदि वर्ग किया जाएगा तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या, किसी भी संख्या का यदि वर्ग करेंगे तो कोई संख्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त संख्या में अंकों की संख्या दोगुनी क्या होती है, दोगुनी या दोगुनी से एक कम होती है। क्या होती है, जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं, किसी संख्या का यदि वर्ग किया जाएगा तो उसमें अंकों की जो संख्या होगी, वर्ग करने के बाद जो अंक आएगा, वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा हमें, वो संख्या क्या होता है, तो जितना अंक, जैसे 2 अंक की संख्या का हम वर्ग करते हैं तो 2 दूना 4 अंक हमको प्राप्त होगा, या नहीं तो 4 से एक कम प्राप्त होता है, 3 अंक प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। यानी कि मैंने क्या कहा, अगर किसी संख्या का, मैंने कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में अंकों की संख्या दोगुनी, इसमें अंक 1 है तो इसका आना चाहिए 2 अंक में, लेकिन 1 अंक में आया। तो ये भी बात हम कह दिए हैं कि दोगुनी से एक कमो आ सकता है और दोगुनी से दोगुनी भी आ सकता है। तो 3 का कितना हो जाता है, 9, तो दोगुनी से एक कम हुआ। इसी जगह पर यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 होगा, यानी कि 2 अंक में आ गया। फिर यदि 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का वर्ग निकालते हैं तो 5 का यदि वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 1 अंक है तो इसका दोगुना हो जाएगा, 2 अंक का हमको वर्गमूल प्राप्त होगा। यानी कि 5 का यदि स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा, यानी कि 2 अंक में हमको संख्या प्राप्त हुआ। उसके बाद यदि 12 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 44, मैंने 144 हो जाएगा। तो 12 यानी कि 2 अंक है, तो 2 दूना 4 अंक में हमको आना चाहिए। लेकिन इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी कभी अगर उससे दोगुना से एक कम भी आता है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अंक में हमको संख्या प्राप्त होता है, यानी कि 2 गुनी से एक कम प्राप्त हुआ। इसी पर यदि हम 36 का स्क्वायर करते हैं तो 1296 होता है, 2 गुनी से एक कम या नहीं तो 2 गुनी। तो आज का क्वेश्चन अभी जो तीसरा नंबर पॉइंट था क्या था, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में अंकों की संख्या दोगुनी, अंकों की संख्या क्या होगा, दोगुनी या नहीं तो दोगुनी से एक कम। तो चलिए समझ गए होंगे आप। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, किसी भी सम संख्या का वर्ग क्या होता है, तो सम संख्या होता है। चौथा पॉइंट, किसी भी, कोई भी अगर सम संख्या है, किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे कि आप ले लीजिए 4 एक सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 होगा, समय संख्या प्राप्त हुआ। यदि 6 सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 36 क्या है, सम संख्या है। उसके बाद
यदि 8 ले लेते, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। यदि 36 ले लेते हैं, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 12 से 96, ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। यानी कि सम संख्या उस संख्या को कहते हैं, अगर बड़ा सा संख्या रहेगा, 4 अंक 5 अंक का रहेगा, तो भाग देना संभव नहीं है, भाग देने में समय भी लग सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2 यानी कि 0, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो सभी संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है। तो चलिए देखिए, इसमें भी ये इकाई के स्थान पर जो है ये क्या है, 6 है, ये सम संख्या हो जाएगा। इसमें भी 6 है, ये सम संख्या होगा। इसमें 4 है, ये सम संख्या होगा। और ये 6 है, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। यानी कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो सम संख्या होता है। तो चलिए चौथा पॉइंट मैं ये बता रहा था कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर क्या होता है, सम संख्या होता है। अगला पॉइंट है पांचवा, किसी भी विषम संख्या का पांचवा पॉइंट, किसी विषम संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या विषम होता है। किसी भी विषम संख्या का यदि वर्ग करेंगे तो जो हमको प्राप्त होगा संख्या, वो क्या होगा, विषम होगा। जैसे कि आप 3 से शुरू कीजिए, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। 5 का ही वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये सभी क्या है, विषम संख्या। ये सब क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद यदि 9 का ही वर्ग किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81। तो ये सभी क्या है, विषम संख्या है। यानी कि विषम संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, विषम संख्या होता है। जैसे कि आप 11 का यदि वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ये क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद यदि 25 का वर्ग करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, 625। ये भी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या पहचानने का एक तरीका है जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे, जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे, वो सभी क्या हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि विषम संख्या का यदि वर्गमूल निकालेंगे, विषम संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या ही होगा। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। तो चलिए, आज ये 5 पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अब अगले क्लास में हम इससे आगे वर्गमूल बताऊंगा। तो आज बहुत छोटी बात लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात आप पढ़े, इसलिए आपको यदि अच्छा लगे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।